हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हो सिंधु घाटी सभ्यता से है, प्राचीन इतिहास में। और सिंधु घाटी सभ्यता के वैसे तो हमने सामान्य ज्ञान के काफ़ी पर्सन देख लिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका टॉपिक वार बिंदुवार अध्ययन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज हमारा सबसे पहला ही बिंदु है हड़प्पा की खोज, ठीक है, या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। तो इस खोज से संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण जो पर्सन हैं, जितने भी अच्छे पर्सन बन सकते हैं वो हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। और सभी अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि महत्वपूर्ण पर्सन हैं। और MCQ टाइप में तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी ये आपको ज़्यादातर मिल जाता है किताबों में, लेकिन जो हम पर्सन लेकर आए हैं वो बहुत ही कम किताबों में मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित हमारे जो पर्सन हैं महत्वपूर्ण। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, महत्वपूर्ण पर्सन होने वाले हैं और हर एग्जाम में आपको यहाँ से पर्सन देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं पहला पर्सन। और पहला पर्सन है हमारा वर्ष 1856 में पंजाब के साहिवाल ज़िले में, ठीक है दोस्तों। तो साहिवाल ज़िले में एक गांव है, उस गांव में स्थित टीले का अवलोकन किसी ने किया था, ठीक है दोस्तों। देखिए, जब हड़प्पा सभ्यता की खोज की बारी आई तो सबसे पहले क्या हुआ, 26 ईस्वी में पंजाब, जो पाकिस्तान का है, पंजाब भारत का नहीं, ठीक है। पंजाब के दो हिस्से हैं, जब भारत बटा तो पंजाब पाकिस्तान में भी गया और पंजाब भारत में भी गया, ठीक है। तो जो पंजाब है पाकिस्तान के साहिवाल ज़िले के एक गांव में स्थित एक टीले का अवलोकन चार्ल्स मेसन, ठीक है दोस्तों, चार्ल्स मेसन ने किया। वे ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर निकले एक शासक अधिकारी थे, ठीक है दोस्तों। क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर निकल गए और वो एक कैसे ना व्यक्ति थे, अधिकारी थे, शासक अधिकारी, ठीक है। तो जो ये अवलोकन किया है ये चार्ल्स मेसन, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे उसने किया, ठीक है दोस्तों। तो हमारा पहला उत्तर क्या होगा, चार्ल्स मेसन, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है नैरेटिव ऑफ जर्नीज, ठीक है दोस्तों। ये लेख है नैरेटिव ऑफ जर्नीज, लेख किसने लिखा था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, चार्ल्स मेसन ने जब इसका अवलोकन किया तो उसने 1842 ईस्वी में अपना एक लेख प्रकाशित किया जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज, ठीक है। और इसमें इस टीले का क्या किया, उल्लेख किया, ठीक है दोस्तों। तो ये किसने लिखा लेख, चार्ल्स मेसन, ठीक है। और कब लिखा दोस्तों, तो 1842 में, ठीक है दोस्तों, 1842 में। और अवलोकन कब किया इसने सबसे पहली बार, 1826 में, ठीक है दोस्तों। चलिए पहले 1800 चलिए लिख देता हूँ मैं 1826। चलिए अगले पर्सन को देखते हैं। अगला पर्सन है नैरेटिव ऑफ जर्नीज, लेख में किस युद्ध का वर्णन है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जब उसने लेख ये प्रकाशित करवाया 1842 में तो उसने एक बात से आश्वस्त हुआ कि इस स्थान पर, ठीक है दोस्तों, जो ये टीला था इस स्थान पर सिकंदर और पोरस का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है दियो दोस्तों। सिकंदर और पोरस का कब लड़ा गया था, 325 ईसा पूर्व में, ठीक है दोस्तों, 325 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, ठीक है। और इस युद्ध का क्या नाम है, हाइडेस्पेस का युद्ध, ठीक है, जो झेलम की नदी पे लड़ा गया था, जिसे विस्तृता नदी भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये उल्लेख किया था, ठीक है, ये आश्वस्त था कि यहाँ पर सिकंदर और पोरस का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। और उसके कुछ साल बाद अलेक्जेंडर बर्न्स ने भी इस टीले की यात्रा की, ठीक है। और इसके बाद फिर 1850 में अलेक्जेंडर कनिंघम भी गए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य अभियंता, मतलब सैन्य इंजीनियर थे, ठीक है। चलिए अगले पर्सन में देखेंगे, अगले पर्सन को देखते हैं। अगला पर्सन है अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा टीले का पहली बार अवलोकन कब किया था, ठीक है दोस्तों। तो अवलोकन कब किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा टीले का पहली बार अवलोकन कब किया था, तो पर्सन ही है, ठीक है दोस्तों। तो पर्सन कब किया था,
अवलोकन कब किया था? 1850 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेल पटरियां बिछाने हेतु जॉन ब्रंट और विलियम ब्रंटन ने किस पुरातात्विक टीले से ईंट प्रयोग की थी? ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो अभी जिस टीले की बात चल रही है, ठीक है, जो चार्ल्स मैनन ने भी गए थे वहाँ, ठीक है, अलेक्जेंडर बर्न्स ने भी यात्रा की और अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी यात्रा की। ठीक है दोस्तों, तो 1856 में क्या हुआ, यही पुरातात्विक जो टीला है हड़प्पा का, इसी से ही ईंटों का प्रयोग किएगा, ठीक है, बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जो हड़प्पा का है पुरातात्विक टीला था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अलेक्जेंडर कनिंघम पहली बार हड़प्पा टीले पर कब गया था? ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पा टीले पर कब गया था? 1850 में। ठीक है दोस्तों, 1850 में गया था। ये 2 बार गया, ठीक है, दूसरी बार 1872 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अलेक्जेंडर कनिंघम ने टीले से क्या प्राप्त किया था? ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब वो 1872 में आया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जब नियुक्त हुआ, ठीक है, पुरातात्विक सर्वेक्षण के तौर पर, ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के इसमें। ठीक है दोस्तों, तो जब वो नियुक्त हुआ तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस टीले की दूसरी बार यात्रा की और कनिंघम ने वहाँ क्या किया, वहाँ देखा कि पाषाण के औजार मतलब पत्थर के औजार और अति प्राचीन मृद भांडों के साथ एक वर्षभ अंकित मोहर भी प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों चीज़ें, पाषाण औजार, अति प्राचीन मृद भांड और वर्षभ अंकित मोहर भी, ठीक है, तो सभी यहाँ से प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अलेक्जेंडर कनिंघम ने सांड के विषय में क्या कहा था? ठीक है दोस्तों, देखिए उसने सांड के विषय में कहा था कि जब उसने कहा कि कुबड़ नहीं है, तो दोस्तों जब उसने कहा कि कुबड़ नहीं है तो उसकी वजह से उसे क्या बता दिया सांड को? विदेशी सील। ठीक है दोस्तों, तो उसने बताया कुबड़ नहीं होने के कारण विदेशी सील। ठीक है दोस्तों, तो कुबड़ नहीं होने के कारण विदेशी सील बताया अलेक्जेंडर कनिंघम ने सांड को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है J.F. फ्लीट ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी इस टीले पर कब लेख प्रकाशित कराया था? ठीक है दोस्तों, तो देखिए J.F. फ्लीट ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये इसका नाम है लेख का। ठीक है दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, तो ये लेख प्रकाशित करवाया 1912 में J.F. फ्लीट ने। ठीक है दोस्तों, तो 1912 में ये प्रकाशित करवाया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा नामक इस टीले की खोज किसने की थी? ठीक है दोस्तों, तो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ठीक है, ये आगे देखेंगे अगले प्रश्न में। और किसके नेतृत्व में की थी? ये की थी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक जॉन मार्शल के नेतृत्व व निर्देशन में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा की खोज कब की गई थी? ठीक है दोस्तों, तो 1921 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सन 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो महानिर्देशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, सॉरी ये नहीं है, ठीक है गलती, ये थे, अभी से मिटा देता हूँ, 1 मिनट। तो दोस्तों हमारा जो सही जवाब है वो है जॉन मार्शल। ठीक है दोस्तों, जॉन मार्शल महानिर्देशक थे भारतीय पुरातात्विक विभाग के। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की नवीन सभ्यता होने की घोषणा की थी? तो दोस्तों किसने की थी कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है एक नवीन सभ्यता है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक इस टीले की खोज की तो 1924 में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम इस हड़प्पा जाने के बाद
इसने मतलब इसके अवलोकन किया था। ठीक है, तो उसके 100 वर्षों के बाद जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता नाम से इस नवीन सभ्यता के नाम से घोषणा की। ठीक है दोस्तों, किसने? जॉन मार्शल ने। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए सिंधु सभ्यता भी इसी ने कहा। ठीक है, सिंधु सभ्यता के नाम से। ठीक है, और इसने एक अपना पत्र या लेख प्रकाशित करवाया 20 सितंबर 1924 को द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़। ठीक है, उसमें इसने यह बात बताई। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, उनमें पता लगेगा हमें। चलिए अगला प्रश्न है 20 सितंबर 1924 को किस लेख में मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की घोषणा की थी? ठीक है, तो ये की थी द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में। ठीक है दोस्तों, इसने घोषणा की है 2 नए नगर खोजे गए। ठीक है दोस्तों, तो द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में प्रकाशित मार्शल ने अपने लेख में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की घोषणा की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों ये अंतिम प्रश्न भी है, चलिए देखते हैं सभी। अलेक्जेंडर कनिंघम स्वयं इन स्थलों पर या इस स्थलों पर कब गया था? ठीक है दोस्तों, तो कब गया था? ठीक है दोस्तों, या पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे गया था। ठीक है दोस्तों, तो कब पहुंचा था वो? तो 1925 को। ठीक है दोस्तों, तो स्वयं इन स्थलों पर सर्वप्रथम 1925 के आरंभ के महीने में पहुंचा था। ठीक है, 1925 के आरंभ के महीने। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में, और अगला जो टॉपिक होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नामकरण से संबंधित होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, और हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।